हेलो दोस्तों, आज 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार का हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। समय क्या रहेगा पूरी जानकारियां देखेंगे। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, काम की बड़ी जानकारियां। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और इसी जोश और जुनून के साथ हर रोज हम आपके लिए ताजा खबरें, बड़ी खबरें लेकर आते रहें। प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, आज 17 फरवरी का दिन है और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में यह सूर्य ग्रहण लगेगा। विज्ञान के अनुसार चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आने से यह घटना होती है। ज्योतिष में इसे बड़े बदलाव का संकेत भी माना जाता है। लेकिन खास बात दोस्तों आपको बताएं कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि इसका राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। आज 17 फरवरी 2026 को लगने वाला इस सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:26 से शुरू होगा और शाम 7:57 पर समाप्त हो जाएगा। यानी ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 32 मिनट रहने वाली है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय एजेंसी नासा के अनुसार यह ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों में दिखाई देगा। अब भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इस कारण से धार्मिक मान्यता के अनुसार भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे और सामान्य पूजा पाठ जारी रहेगा। लेकिन फिर भी गर्भवती माताओं और बहनों को विशेष सावधानी की जरूरत रहेगी। धार्मिक परंपराओं में ये माना जाता है कि ग्रहण काल संवेदनशील समय होता है और इस दौरान गर्भवती माताएं बहनें घर के अंदर ही रहें, सूर्य को सीधे ना देखें, चाकू, कैंची, सुई या धारदार वस्तुओं का प्रयोग भी ना करें, सिलाई, कढ़ाई या काटने छाटने का काम भी ना करें, सकारात्मक विचार रखें, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, ध्यान करें। वहीं कुछ परिवारों में पेट पर तुलसी का पत्ता रखने की भी परंपरा है, लेकिन ये पूरी तरह आस्था पर आधारित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होते ही स्नान भी करना चाहिए। चलिए शुरुआत में आप देखिए, गुस्सा दिल पर भारी पड़ सकता है। रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। हार्ट अटैक के मामले बीते कुछ सालों में बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे किस तरह से चलते चलते, कुर्सी पर बैठे बैठे या फिर डांस करते करते आजकल हार्ट अटैक के कई कारण सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या गुस्सा आना भी अटैक पड़ने का एक कारण होता है? इस बारे में एक रिसर्च में जानकारी बताई गई है। हार्ट अटैक के वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन आपको बताएं कि बार बार गुस्सा आना आपके हार्ट की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अमेरिका की एक प्रतिष्ठित संस्था जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पता चला कि अचानक गुस्सा आने के बाद के 2 घंटों में हार्ट अटैक का खतरा लगभग 5 गुना तक बढ़ सकता है। और 2014 में यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक गुस्सा जितना ज्यादा आता है और जितनी ज्यादा बार आता है उतना ही हार्ट के लिए खतरनाक होता है। और रिसर्च में यह भी पता चला कि गुस्सा आने वाले पुरुषों में गुस्सा न आने वाले पुरुषों की तुलना में हार्ट की कोई बीमारी न होने पर भी अटैक आ सकता है और ऐसे में अचानक तेज गुस्सा आने के कारण होता है। दरअसल दोस्तों, रिसर्च में यह बताया गया कि गुस्से के दौरान हमारे शरीर में कैटेकोलामाइंस नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ने लगता है और ये वही हार्मोन है जो शरीर में बीपी को तेजी से बढ़ाता है। स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ता है और बीपी के बढ़ने से फिर हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। रिसर्च करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर इलान विटस्टीन के अनुसार अचानक गुस्से के दौरान स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो सकता है, जिससे अटैक आ सकता है और इस तरह का खतरा पुरुषों में सबसे ज्यादा देखा गया है। इसलिए बचाव के लिए आपको योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। गुस्सा आने पर अचानक आप कोई रिएक्शन कीजिए, पानी पीजिए, इधर उधर घूम लीजिए, टहल लीजिए और अपने गुस्से को आप जरूर कंट्रोल रखिएगा। साथ में एक और बड़ी खबर देखिए, हाई बीपी की दवा से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। साल में केवल 2 इंजेक्शन से आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। यानी दोस्तों, ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित लोगों को इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए लोग दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक रिसर्च में यह बड़ा दावा किया गया कि साल में केवल 2 इंजेक्शन लेने मात्र से ही इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बीते कुछ सालों से भारत में भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए लोग दवाइयां खा रहे हैं। लेकिन एक रिसर्च में यह दावा किया गया कि साल में केवल 2 इंजेक्शन लेने मात्र से ही हाई बीपी की बीमारी को आसानी से काबू में किया जा सकता है। दरअसल वैज्ञानिक एक ऐसी थेरेपी पर काम कर रहे हैं जिसमें केवल 2 इंजेक्शन लेकर ही बीपी को कंट्रोल में रखा जा सकेगा। रिसर्च में आरएनए तकनीक पर बने हुए इंजेक्शन का जिक्र किया गया है और अभी हाल ही में इसके रिजल्ट भी काफी संतोषजनक रहे हैं। पीएम मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन किया। जियो इंटेलिजेंस जैसे एआई मॉडल्स को भी जाना। 300 से ज्यादा कंपनियों ने इनोवेशन पेश किए। भारत में 16 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां पुराने अरबों डॉलर के बिजनेस मॉडल तेजी से ध्वस्त हो रहे हैं
यानी दोस्तों अभी हो क्या रहा कि क्लाउड, एआई और ऑटोमेशन ने पारंपरिक आईटी सुविधाएं, सर्विसेज, महंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस और लंबी अवधि के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को भी चुनौतियां दी हैं। और अब कोडिंग, टेस्टिंग और सपोर्ट जैसे काम एआई टूल के जरिए बहुत ही तेजी से और कम लागत में किए जा रहे हैं। और ऐसे में आईटी कंपनियों के राजस्व पर भी दबाव पड़ रहा है। एआई क्रांति आ रही है और तैयार सॉफ्टवेयर का दौर अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। अब आजकल डेटा और एआई एजेंट का जमाना चल रहा है। और तो और एआई को लेकर सैम ऑल्टमैन का भी बड़ा खुलासा हुआ कि 10 करोड़ भारतीय हर हफ्ते चैट जीपीटी का उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जो देश में तेजी से बढ़ती एआई स्वीकार्यता को दर्शा रहा है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच देश में साइबर अटैक की भी बाढ़ से आ गई है। हर हफ्ते 3100 से ज्यादा हमले देखे जा रहे हैं, जो कि पिछले साल से 2% अधिक हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुंबई पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बांग्लादेश में आज तारिक रहमान की ताजपोशी होने वाली है। दुनिया भर के 1200 मेहमान गवाह बनेंगे। बांग्लादेश में मंगलवार से तारिक राज की शुरुआत हो जाएगी। बांग्लादेश में मंगलवार को बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। संसदीय चुनाव में बहुमत मिलने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज मंगलवार की शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर यूनुस ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और आज तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राजपाल यादव को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 1.5 करोड़ रुपए डिमांड ड्राफ्ट से जमा करने के बाद ये राहत मिली। फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास भी होने लगा है। 16 फरवरी का दिन सबसे गर्म दिन रहा। फरवरी के महीने में ही गर्मी का असर अब बढ़ने लगा है। गुजरात के 32 स्कूलों में बम की धमकियां मिली। ईमेल में लिखा कि बस को उड़ा देंगे, हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा। पेरेंट्स बच्चे लेकर लौटे। गुजरात के 32 स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है। बड़ोदरा के 17 और अहमदाबाद के 15 स्कूल शामिल हैं। 16 फरवरी को ये ईमेल मिला था। जानकारियां सामने आते ही पेरेंट्स तुरंत स्कूल पहुंचे और बच्चों को वापस ले आए। बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों की तलाशी भी ली। 16 तारीख को ये अलर्ट रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शादी से पहले फिजिकल रिलेशन समझ से परे हैं। जब तक शादी नहीं तब तक लड़का लड़की अजनबी, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप के आरोपों से जुड़े एक मामले में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर हैरानी जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एक लड़का और लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हो, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के एग्जाम आज यानी 17 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। उदयपुर से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। सिर्फ 4 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाएगी। चित्तौड़गढ़ से सूरत तक कनेक्ट होगी। उदयपुर और अहमदाबाद के बीच सोमवार से ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में 14 पर्यटन स्थल फिर से खुलने वाले हैं। उपराज्यपाल ने फैसला लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ये बंद थे। गहन सुरक्षा समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक नया और महत्वपूर्ण अवसर खुला है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील से 400 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार खुल गए हैं। अमेरिका में अपराधियों पर डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान, पैसा देकर हर दिन छूट रहे 6 क्रिमिनल। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने समाधान का सिस्टम ही बदल दिया है। ट्रंप ने 1 साल में अब तक 1800 से ज्यादा अपराधियों के लिए एक समाधान जारी किया है। हर दिन ट्रंप 6 अपराधियों को माफ कर रहे हैं। सभी अपराधियों को पैसे लेकर छोड़ा जा रहा है। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स 2 घंटे तक डाउन रहा। ऐप और वेब दोनों जगह नहीं चला। 1 महीने में दूसरी बार सेवाएं ठप हुई। थोक महंगाई भी 10 महीने में सबसे ज्यादा रही। जनवरी में थोक महंगाई यानी WPI बढ़कर 1.81% पर पहुंच गई है। इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी। ये 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। रोजाना जरूरत के सामान, खाने पीने की चीजें महंगी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फर्जी इंश्योरेंस, NPS और अन्य वित्तीय उत्पादों की मिस सेलिंग रोकने के लिए सख्त ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। नियम उल्लंघन पर रिफंड, मुआवजा और सख्त कार्रवाई होगी। RBI ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट से जुड़ी मिस सेलिंग रोकने के लिए बड़ी गाइडलाइन जारी की है। डिजिटल इंडिया की बड़ी जीत। UPI ने नकद को पीछे छोड़ दिया है। अब ग्रामीण इलाकों में भी रुपे कार्ड की क्रांति लाने की तैयारी। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार UPI भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम बनकर उभरा है, जिसने कैश को पीछे छोड़ दिया है और 50% से अधिक यूजर्स डिजिटल लेन देन को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत मंडपम में चल रहे AI समिट में भी विदेशी मेहमानों को एक खास तोहफा मिला है। अब वे बिना भारतीय सिम और बैंक खाते के भी UPI से धड़ाधड़ पेमेंट कर पाएंगे। NPCI ने UPI वन वर्ल्ड वॉलेट लॉन्च किया है, जिसमें विदेशी यात्री अब जेब में कैश रखने के बजाय मोबाइल से स्कैन कर भुगतान का मजा लेंगे। 80% पुरुष ज्यादा कमाने वाली से भी शादी को तैयार। शादी को लेकर सोच बदल रही है। जीवन साथी की रिपोर्ट के मुताबिक अब युवा उम्र या आर्थिक मजबूती से ज्यादा सही पार्टनर चाहते हैं। 50% यूजर्स 29 साल की उम्र में पार्टनर सर्च करना शुरू कर रहे हैं। 77% प्रोफाइल युवा खुद ही संभाल रहे हैं और शादियों में पेरेंट्स का दखल 10% तक कम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो गया है। लगातार तीसरी जीत से श्रीलंका सुपर 8 में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते के मामले में बड़ा अपडेट दिया है और कहा कि पत्नी को पति के समान जीवन स्तर का अधिकार है। कोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज
खारिज कर दिया कि पत्नी कमा रही है इसलिए उसे भत्ता नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की आय पति से कम है इसलिए उसे पहले जैसा जीवन जीने का हक है। कोर्ट ने 15,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने के आदेश को बरकरार रखा। सहारनपुर में देखिए, दूल्हे ने दहेज के 21 लाख रुपए लौटाए। पति पत्नी इंजीनियर बोले कि शादी सौदा नहीं, ये दो दिलों का मिलन है। सहारनपुर में एक दूल्हे ने दहेज में मिले 21 लाख रुपए लौटा दिए। दूल्हे ने जयमाला स्टेज पर माइक थामा और कहा कि वधु पक्ष ने हमें सगुन के जो 21 लाख रुपए दिए ना, उन्हें सम्मान पूर्वक वापस लौटा रहा हूँ। दूल्हे ने आगे कहा कि शादी दो परिवारों और दो दिलों का मिलन है, ये कोई सौदा नहीं है। हम दोनों आत्मनिर्भर हैं और हम इस रिश्ते को लेन देन का माध्यम नहीं बनने देंगे। हमें किसी भी प्रकार का दहेज स्वीकार्य नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, युवा पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है और इस बात के लिए तो एक लाइक यहाँ पर दोस्तों जरूर बनता है ना। हरियाणा हिसार से आप देखिए, एक सीए भाई साहब जो है वो उनकी पत्नी की जान लेने वाले ही निकले और उनकी पत्नी बैंकर है। चरित्र पर वो शक करते थे। 5 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ से दर्दनाक खबर सामने आई। एक बैंक कर्मचारी महक 27 साल की उम्र है और उनके पति चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्हीं ने पत्नी की जान ली। एनटीए ने जेई मेन जनवरी सेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है। 100% नंबर लाने वाले 12 में से कोटा के कोचिंग से 7 स्टूडेंट्स हैं। जेई मेन में इंदौर के ऋद्वेश मध्य प्रदेश टॉपर है, 99.99% परसेंटाइल नंबर लाए हैं। देश भर में 12 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल नंबर मिले हैं। राजस्थान में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 8 लोग जिंदा जल गए, 4 गंभीर झुलस गए। राजस्थान के भिवाड़ी की एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ और इसमें 8 मजदूरों ने जाने गंवा दी, 4 गंभीर रूप से झुलस गए जिन्हें दिल्ली एम्स में रेफर किया गया है। हरियाणा फरीदाबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में भी ब्लास्ट हुआ, 5 पुलिस कर्मियों समेत 42 लोग झुलस गए। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, एसडीएम की पिटाई से एक बुजुर्ग की जान चली गई, 4 को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। एक बड़ी दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है। कानपुर में एक रिटायर फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से पत्नी और एक 16 साल के बेटे की जान ले ली और इसके बाद फिर वो खुद बाइक से रेलवे अंडरपास पहुंचे और फिर ट्रेन, आप समझ जाइएगा। फिलहाल प्रशासन पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर फौजी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अमीषा पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मुरादाबाद में फीस लेकर भी परफॉर्म नहीं किया था, अब 27 मार्च को कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। हिमंता शूटिंग वीडियो मामले में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार हो गया है और कहा कि चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ट्रेंड बन गया है, इसे प्लेग्राउंड मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। मणिशंकर अय्यर बोले, थरूर विदेश मंत्री बनना चाहते हैं, मैं गांधीवादी नेहरूवादी हूँ, राहुलवादी नहीं। तमिलनाडु में आदिवासियों ने खुद की कंपनी बनाई, 100 से ज्यादा गाँव के हजारों लोगों ने जंगल के उत्पादों को मार्केट तक पहुँचाया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर भी हो रहा है। कॉलेजों में विद्यार्थी शिकायत समितियां अनिवार्य है, यूजीसी ने यह निर्देश जारी किए हैं। वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को सख्त निर्देश दिए हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर पर हलफनामे के लिए मोहलत दी। दिल्ली नगर निगम बैठकों का रिकॉर्ड सार्वजनिक होगा, 10 लाख से ज्यादा पेज डिजिटल होंगे। शुरुआत में 22 मई 2022 से 2026 तक के रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। ईडी ने झारखंड की चिटफंड कंपनी मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। ये कार्रवाई 308 करोड़ रुपए के पोंजी घोटाले की जांच के तहत हुई, जिसमें 16,927 निवेशकों को ठगा गया था और कंपनी ने 15% मासिक रिटर्न तक का लालच दिया था। राजस्थान के जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। राजस्थान में भी गर्मी ने दस्तक दे दी है। 17 फरवरी यानी मंगलवार से ही राजस्थान प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और उसके असर से जयपुर बीकानेर संभाग के एरिया में मौसम बदलने की संभावनाएं जताई गई हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया था, लगातार पेपर लीक से युवा आहत थे। हमने 351 पेपर करवाए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया था। उस समय हमारे युवा परेशान और आहत थे क्योंकि लगातार पेपर लीक होते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 2 सालों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 1,53,000 भर्तियां भी प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में अब तक 351 पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यह हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजस्थान में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने साइबर ठगी का मुद्दा विधानसभा में उठाया। भाटी ने कहा कि राजस्थान साइबर ठगी का हब बनता जा रहा है। नेशनल क्राइम अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में राजस्थान पहले नंबर पर है। 1 लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं, लेकिन दर्ज केवल 0.69% ही हुई। राजस्थान स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के एक्टिंग सेक्रेटरी विकास ढाका की ओर से सोमवार को नोटिस के अनुसार कमेटी में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजस्थान के पुष्कर में 23 से 25 तारीख तक हनुमंत कथा होगी। धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे। अजमेर जिले के पुष्कर में 23 से 25 फरवरी तक बागेश्वर धाम हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा और इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। हनुमंत कथा से पहले 22 फरवरी को अजमेर में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अजमेर में 2250 अस्थायी सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। राजस्थान की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन और क्लासरूम की मरम्मत के लिए हुए प्रावधान की जानकारी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दी गई। सरकार ने कहा कि स्कूलों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ का बजट
हाईकोर्ट ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दें कि बच्चे अपनी रिस्क भराएं। राजस्थान में सीनियर टीचर अंग्रेजी भर्ती, आज से डिटेल फॉर्म भर सकेंगे। 23 फरवरी लास्ट डेट है। और तो और राजस्थान में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक पहल की है। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ई पाठशाला के तहत निःशुल्क लाइव रिवीजन कक्षाएं शुरू की गई हैं। डिजिटल पार्टनर मिशन ज्ञान के सहयोग से यह कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। राजस्थान के पशुपालकों को सरकार मिठाई बनाना सिखाएगी। मावा, पेड़े समेत राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की मिठाइयां बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में फेसलेस रजिस्ट्री शुरू हो गई है। अब घर बैठे ही आप दस्तावेजों का पंजीयन करा पाएंगे। सीएम ने कहा कि गलतियां कम होगी, ठप्पे और छापे का दौर अब चला गया है। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी और अन्य डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी के आईजी पंजीयन कार्यालय से साइबर सब रजिस्ट्रार दफ्तर की शुरुआत कर दी है। फेसलेस और वर्चुअल प्रक्रिया के जरिए आधार, वीडियो केवाईसी और ई साइन के माध्यम से घर बैठे ही डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा और पहले चरण में 75 प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा हुआ। नारेबाजी के बीच कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित हुई। उज्जैन संभाग में भी नया सिस्टम का असर दिखाई दे सकता है। मध्य प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को कुछ इलाकों में बारिश के आसार बनेंगे। भोपाल, इंदौर में भी बादल छाएंगे। ग्वालियर में 18 फरवरी को प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। भोपाल में 16 ब्लैक स्पॉट हैं, 2 को खत्म किया गया, 3 महीने में सभी हटेंगे। ये सड़क हादसों की वजह भी बन रहा है। महाशिवरात्रि मेले को लेकर सीहोर में ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, आज से स्पेशल ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव भी लागू हुआ है। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी 9 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश के 30,000 से अधिक आउटसोर्स स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी 16, 17 और 18 फरवरी को काली पट्टी बांधकर अपने अपने काले स्थलों पर सेवाएं देंगे और इसके बाद फिर 23 और 24 फरवरी को सामूहिक हड़ताल भी होगी। राजधानी भोपाल में हल्ला बोल नाम से प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान के ऊंट और भेड़ों के लिए मध्य प्रदेश में नया कॉरिडोर, 40 साल पुराने नियम में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश होकर छत्तीसगढ़ जा सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के ऊंटों, भेड़ों और अन्य जानवरों के लिए नया कॉरिडोर खोला है। 40 साल बाद किए गए इस बदलाव के बाद अब मध्य प्रदेश में 5 रास्तों से यानी मार्गों से राजस्थान के ऊंटों, भेड़ों की आवाजाही हो सकेगी। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अब 10वीं और 12वीं की तरह बोर्ड पैटर्न पर होगी। लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा साल में 2 बार कराने का फैसला लिया और पूरक परीक्षा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के गाँव में पास्टर एंट्री बैन वाले होर्डिंग पर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट आदेश बरकरार रखा। 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ने कहा कि विजन 2047 पर फोकस। छत्तीसगढ़ में पुराने वाहनों की बिक्री पर 1% टैक्स से खत्म होगा। अभी वाहन जितनी बार बिक रहा उतनी बार टैक्स देना पड़ रहा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद बिक्री पर लग रहा है 1% टैक्स जल्द ही खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से अपडेट में 1,56,000 शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ेगा। भाजपा उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी से पहले 14 शेष जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। होली के आसपास नई प्रदेश इकाई का गठन होने की संभावनाएं है। वाराणसी के ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना पर सुप्रीम स्टे लग गया है। चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद स्टे दे दिया। बिहार में अब सड़क पर नहीं बिकेगा मांस, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने निर्देश दिए हैं। यानी बिहार में अब खुले में मांस की बिक्री का प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि मांस की बिक्री केवल नियमों के मुताबिक लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर होगी और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। महिला रोजगार योजना के तहत सरकार ने ये राशि बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अब किस्तों में मिलेंगे 2 लाख रुपए। कई शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार कर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर बिहार सरकार ने एक और खास व्यवस्था भी की है। रायती जमीन की रजिस्ट्री में अब नहीं होगी हेराफेरी। 10 दिनों में अपडेट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पहले दिन 1 नामांकन फॉर्म जमा हुआ। बिहार में खेल सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी। पंचायत स्तर पर मैदान और क्लबों से टैग होंगे शारीरिक शिक्षक। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने का फैसला हुआ है। 24 फरवरी को पेश होगा झारखंड का बजट। 18 फरवरी से विधानसभा का सत्र। नेशनल ई विधान ऐप से डिजिटल कार्यवाही देख पाएंगे। हरियाणा के 4000 टीचर्स की नौकरी पर खतरा। हुड्डा सरकार में अनुभव के आधार पर भर्ती हुए थे, HTET पास नहीं कर पाए। हालांकि सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए तय किया गया कि यदि सभी टीचर्स अगले साल मार्च तक HTET पास कर लेते हैं ना तो इनकी नौकरी जारी रहेगी। हरियाणा का बजट 2 मार्च को पेश होगा। विधानसभा सेशन का शेड्यूल जारी हो गया है। 17 दिन कार्यवाही चलेगी। हरियाणा ऑनलाइन ट्रांसफर का सेकंड फेज भी जल्दी शुरू होगा। 29 विभागों के 271 कैडर के लिए होगा। कर्मचारियों से 20 फरवरी तक जानकारियां मांगी गई हैं। चंडीगढ़ PGI में 1 मार्च से कार्डियक इमरजेंसी शुरू हो जाएगी। दिल के मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा। निदेशक विवेक लाल ने यह जानकारी
जानकारी दी है। हरियाणा में आज जारी होंगे 10वीं और 12वीं के एडमिशन कार्ड। 25 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल करने की मांग। हिसार में विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है। पंजाब कांग्रेस ने मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर 16 फरवरी को चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक की। एक के बाद एक 3 बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा कि टिकट वितरण और विधायक दल के नेता का चयन पार्टी हाईकमान का विशेषाधिकार है। 50% सीटें 50 साल से कम उम्र के लोगों को। कांग्रेस की विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी बनी है। लुधियाना में एक फर्जी स्कूल पर सरकार की कार्रवाई हुई है। 12वीं के 27 छात्रों के रोल नंबर रद्द कर दिए गए। मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पशु मित्र भर्ती में बोरी उठाने की शर्त खत्म हुई। हिमाचल प्रदेश में 40 नई ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। जनता से सुझाव मांगे गए। जनता से 19 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। हिमाचल प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। KYC की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 28 फरवरी तक मौका मिल रहा है। चारधाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन पर फिर मंथन हुआ। होटल टूर ट्रेवल कारोबारियों की मांग पर कमेटी बनी। सिफारिश के बाद फैसला लिया जाएगा। चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर से जुड़ेगी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट्स के लिए शानदार भर्ती का मौका। 650 पदों पर चयन किया जाएगा। वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओला ने पैसा डुबो दिया। 157 रुपए का शेयर 29 पर आया। ओला इलेक्ट्रिक के निवेशकों को एक तगड़ा झटका लगा है। 157 रुपए के रिकॉर्ड हाई से गिरकर ये शेयर अब 29 रुपए के ऑल टाइम लो पर आ चुका है, जिसमें निवेशकों का 80% पैसा साफ हो चुका है। खराब नतीजों के बाद एक्सपर्ट्स ने खतरा और बढ़ने की चेतावनी दी है और भाव 20 रुपए तक गिरने का डर जताया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 650 अंकों की तेजी के साथ 83,277 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 212 अंकों की बढ़त रही और 25,683 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव अपडेट भी जान लेते हैं। चांदी के दामों में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। 1 किलो चांदी की कीमत 1,486 रुपए गिरकर 2,40,947 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 1,333 रुपए बढ़कर 1,54,098 रुपए पर पहुंच गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 17 फरवरी मंगलवार को मेष राशि वालों के कारोबार में बड़ी डील हो सकती है। वृष राशि वालों को रियल एस्टेट और नौकरी में फायदा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में फायदा मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए नए कामों की योजनाएं बनेगी और अथॉरिटी मिलने के संकेत हैं। धनु राशि वालों के बिजनेस के फैसलों से प्रगति मिलेगी। मकर राशि वालों को योजना बनाकर काम करने से करियर दिशा मिलेगी और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका MSG न्यूज MSG भाई आपके लिए हर रोज ताजा खबरें लेकर आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।